हेलो बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के बारे में कुछ खास बात करेंगे। ज़्यादातर बच्चे चैप्टर की शुरुआत सीधे इक्वेशन को सॉल्व करने से कर देते हैं या फॉर्मूले को यूज़ करना शुरू कर देते हैं और यहीं से कन्फ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन रूल से पहले रीज़न को समझना चाहता है। और अगर हम कॉन्सेप्ट के पीछे के क्यों को समझ लें तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करना, फॉर्मूले को यूज करना बहुत आसान हो जाता है। वीडियो के अंत में मैं ये बताऊंगा कि कुछ बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफिकल्ट क्यों लगता है, और डिफिकल्ट ना लगे, आसान लगे, उससे पहले आप क्या करें। बहुत बच्चों के माइंड में एक सवाल आता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर पढ़ते ही क्यों हैं, हमारी जीवन में इसका क्या काम है भाई, क्यों पढ़ते हैं। चलिए एक सवाल देता हूं। मान लो किसी गार्डनर ने, आपके ही गार्डनर ने आपसे पूछा, आपने उसको 40 मीटर का एक वायर दिया फेंसिंग के लिए, और उसने पूछ लिया कि इससे कितना मैक्सिमम एरिया में फेंस कर सकता हूं। तो आप इसे बता सकते हैं बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज किए? आप घंटों भी करेंगे तब भी नहीं बता पाएंगे। मैं बताऊंगा कि कैसे इस को फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम एरिया फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे। और इसके अलावा जब बैट पे बॉल लगती है तो उसका पाथ ऐसे होता है ना, ये ऐसे होता है, ये क्वाड्रेटिक पाथ है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रोल है। सैटेलाइट जब लॉन्च होता है उसका पाथ भी क्वाड्रेटिक ही होता है, और उसके पाथ को डिटरमिन किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से। ब्रिज, अगर आपको कर्व्ड ब्रिज, थोड़ा ब्रिज कर्व्ड होते हैं कुछ लाइक दिस, उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही यूज होता है। तो आप कहेंगे कि भाई हमें कोई साइंटिस्ट तो बनना नहीं है, स्पेस साइंटिस्ट नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है, तो बिजनेस करेंगे ना। अगर आप बिजनेस भी करते हैं और अपने प्रोडक्ट का रेट बदलते हैं तो प्रॉफिट का वेरिएशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाला जाता है। तो जो 40 मीटर का वायर दिया गया था उससे कितना एरिया हम फेंस कर सकते हैं, कोई भी बच्चा कमेंट में लिखकर बताए, और मैं भी इसको अभी कुछ देर में शो करूंगा कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, जो शायद आप जानते भी हों और कुछ लोग ना भी जानते हों। क्वाड्रेटिक टर्म लैटिन वर्ड क्वाड्रेटस से लिया गया है। क्वाड्रेटस, QUADRATUS, जिसका मीनिंग होता है स्क्वायर। इसका मतलब कोई भी वेरिएबल जिसका पावर में 2 है वो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। जैसे x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 9, 3x स्क्वायर प्लस x। मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक होने के लिए मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। आप कहेंगे तो एक्सप्रेशन इक्वेशन नहीं हुई, इक्वल लगा दीजिए तो इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन मीन्स समथिंग इज इक्वल टू समथिंग एल्स, तो दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब बात आती है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज 2 क्यों होती है। जब सॉल्व करते हैं हम इसे तो x की वैल्यूज 2 आती हैं। कुछ बच्चे इस चीज को जानते होंगे अगर पढ़ लिया है, अदरवाइज x की 2 वैल्यूज आती हैं जब इसे सॉल्व करते हैं। क्यों 2 वैल्यूज क्यों आती हैं? देखिए ये पाथ क्या था, क्वाड्रेटिक, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पाथ। अब अगर हम इसके थ्रू एक्सिस ड्रॉ करें, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ये y एक्सिस x। अगर आप देखें कि ये जो पाथ है क्वाड्रेटिक पाथ, जिसे हम ग्राफ भी कह सकते हैं, x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू या उसमें यूज होने वाले वेरिएबल की वैल्यू 2 आती है 2 पाथ्स पे। अक्सर कभी कभी एक भी आ सकती है, मान लो
अगर इस शेप में है, इस शेप में पाथ है और एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इस केस में एक ही वैल्यू आएगी x की। तो आई थिंक क्लियर है कि x की दो वैल्यूज क्यों आती हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई और भी इसकी एक वजह समझ सकते हैं आप। अगर आप किसी बॉडी को थ्रो करते हैं, बॉल को थ्रो किया मान लो आपने, तो आप बताएंगे कि कितनी बार वो सेम हाइट पर होगी। आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आपने इस बॉल को थ्रो किया और उसका पाथ ये होगा, ये तो जानते हैं आप, ऐसे आती है, डेली लाइफ में आप देखते हैं। और ये ग्राउंड है मान लो, तो सेम हाइट पर बॉल कितनी बार होगी? 2 टाइम्स। क्लियर है? अगर हम कहें इतनी हाइट पे, ये हाइट हम ले रहे हैं, तो एक इतनी हाइट पे ये, और यहां भी उतनी हाइट पे, तो इतनी हाइट पे बॉल एक बार यहां पे आई और उतनी ही हाइट पे, सेम हाइट पे बॉल दोबारा दूसरी बार भी उसी हाइट पे आई। दैट्स वाई ये भी एक्सप्लेन करता है कि जब क्वाड्रेटिक पाथ होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसकी वैल्यूज 2 आती हैं। दूसरी और बात, मान लीजिए आपने एक बॉल को सीधे वर्टिकली थ्रो किया ऊपर की तरफ, ऊपर जाएगी फिर वापस आएगी वो। अब आप अगर कहेंगे भाई इस हाइट पे वो कितनी बार होगी, ऑब्वियसली 2 बार होगी। एक ऊपर जाते टाइम उतनी हाइट पे, फिर ऊपर जाकर जब वापस आएगी तब भी सेम हाइट पर आएगी। और आप आई थिंक जानते हैं कि ये वाली इक्वेशन h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। तो ये हाइट, जो भी हाइट लें आप, 2 बार पूरी पाथ में, और यहाँ पे t जो वेरिएबल है उसमें हाईएस्ट पावर 2 आ रही है। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 2 वैल्यूज क्यों होती हैं, क्लियर है, समझ गए होंगे आप कि भाई। और याद भी रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 वैल्यूज आती हैं। अगर कभी कभी इक्वल आती हैं, यानी एक ही वैल्यू है, तो इक्वल 2 वैल्यूज आएंगी। चलिए अब हम उस प्रॉब्लम पर आते हैं जो हमने सबसे शुरुआत में दी थी। 40 मीटर का वायर जिससे हमें फेंसिंग करनी थी, और उस वायर से हम कितना मैक्सिमम एरिया फेंस कर सकते हैं, उसको फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रोल है, या कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प लेंगे इसमें। ऑब्वियसली एक रेक्टेंगल ही लेना होगा, हमें लेना चाहिए। हम उसकी लेंथ ले लेते हैं x मीटर, ब्रेड्थ ले लेते हैं y मीटर। पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर यू नो, बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, बिकॉज ये पेरीमीटर ही है। बाउंड्री की लेंथ को हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर, जो 40 है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला बताएं, 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर है 40, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 अपॉन में आ जाएगा, तो 20 इक्वल टू एल प्लस बी। और हमारा लेंथ कितना है? x, ब्रेड्थ कितना है? y। इससे हम y की वैल्यू निकाल लें, तो हम x को इधर लाएंगे, तो 20 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। एक हमारे पास ये y की वैल्यू 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू, क्योंकि हमें एरिया निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? y, y इंटू ब्रेड्थ कितनी है, सॉरी लेंथ है हमारी x और ब्रेड्थ है y, और x और ब्रेड्थ की वैल्यू हमारी आई थी 20 माइनस एक्स। ओपन कर दें ब्रैकेट, ये हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी एरिया हमारा आ गया 20 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अगर आप एक्स स्क्वेयर, हाईएस्ट वैल्यू 2 है एंड एरिया कांस्टेंट, हम मैक्सिमम एरिया चाहते हैं बिकॉज, इसलिए ए क्या है? कांस्टेंट है। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं जो आगे की बात है। ये बात काफी क्लियर हो गई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है,
उसमें जो वेरिएबल है उसकी 2 वैल्यूज क्यों आती हैं, उसका यूज क्या है हमारी डेली लाइफ में, या हम कोई कैरियर फॉलो करें उसमें क्या यूज है। और अब बात आती है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर कुछ बच्चों को मुश्किल क्यों लगता है। इसकी 2-3 वजह हैं। पहली है, जिन बच्चों का फैक्टराइजेशन कमजोर है डेफिनेटली उन्हें कम वीक लगेगा ही, बिकॉज जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज होता है। फैक्टराइज करके ही आप x की 2 वैल्यूज निकालते हैं। दूसरा एक और तरीका है, वो है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। तो आपको या तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व करें या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए आपका फैक्टराइजेशन जो ट्राइनोमियल ये वाली फॉर्म ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से एग्जाम्पल x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसे सॉल्व करने के लिए लेफ्ट पार्ट को हम फैक्टराइज करते हैं, जो हम आगे बात करेंगे बाद में। तो आपको अगर फैक्टराइजेशन वीक है आपका, प्रीवियस क्लास में जो 9th में आप पढ़े होते हैं, तो आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो आपको करना क्या है कि आपको दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, अपना ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन खास तौर से रिवाइज करें। दूसरी बात, फॉर्मूला x निकालने का है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जो आगे पढ़ेंगे हम। जो भी ये वैल्यू आएगी इसका रूट निकालने की जरूरत हो सकती है। अब आपको अगर स्क्वायर रूट नहीं आता निकालना, तब भी आप फंस जाएंगे। तो दूसरी चीज आपको क्या आनी चाहिए, स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट नहीं आता तो आपको काफी डिफिकल्ट लगेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस चैप्टर। तीसरा, वर्ड प्रॉब्लम्स। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वर्ड प्रॉब्लम्स। पहली बात तो जो हमने वायर की बात की थी, भाई फेंसिंग करनी है, उसकी एक हमने भाषा यूज की जो हम आम भाषा में यूज करते हैं। और जो हमारी इक्वेशन आई थी वो क्या था, वो मैथमेटिकल लैंग्वेज थी, मैथमेटिकल भाषा थी। तो वर्ड प्रॉब्लम कुछ नहीं है, एक आपकी जनरल भाषा को, आम बोलचाल की भाषा को मैथमेटिकल भाषा में लिखना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर्म करती है ये। तो इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहली बात तो ये है कि वर्ड प्रॉब्लम जो भी है उसे बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। एक नहीं 2 बार पढ़ें, फिर उसे जैसे हमने वायर वाले फॉर्मूले में यूज किया था, उसको वेरिएबल में सपोज करके एक्स वाई या सिंगल वेरिएबल भी आप ले सकते हैं, इक्वेशन बनाना आसान हो सकता है। जिसकी बातें हम आगे करेंगे, जो आपका चैप्टर बहुत इजी बनाएगी। अब इस चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में, हम 4 चीजें पढ़ते हैं। पहला, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व करना। 2 तरीके से सॉल्व करना है। एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन जो मैंने बताया था कि भाई फैक्टराइजेशन आना चाहिए ट्राइनोमियल वाला। दूसरा है फॉर्मूला, जो इधर लिखा हुआ है, फॉर्मूला यूज करके। तीसरा हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। एक्चुअल में जो x की 2 वैल्यूज आती हैं उन्हें हम कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर ऑफ रूट्स स्टडी करना भी इसी चैप्टर का पार्ट है, नेचर ऑफ रूट्स। और चौथा पार्ट आपकी वही वर्ड प्रॉब्लम्स, ये सॉरी वर्क लिखा गया, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो 4th पार्ट है इसका वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये 4 पार्ट्स में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। ये 4 पार्ट्स में यूजुअली दिया जाता है, जिसे हम आगे स्टडी करेंगे। आशा है कि काफी चीजें आपने समझी होंगी, और आगे हम आपसे अगली वीडियोस में इसकी और हर पार्ट की क्लैरिटी के साथ मिलते हैं।